बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि मुल्क के कई इलाकों में बादलों की इनिंग्स। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में रिमझिम से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। पेशावर, मर्दान, बाजोड़, दीर, सवात, मालाकंड, सवाबी और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मगरबी सिस्टम की एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। कराची में M9, DHS सिटी, बहरिया टाउन में हल्की बारिश हुई। सुरजानी और रंगी टाउन में रिमझिम, जबकि सदर के अतराफ बूंदाबांदी हुई। मगरबी हवाओं के जेर असर कराची में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। उधर लाहौर में भी मौसम सरमा की पहली बारिश से खुश्क मौसम का तसलसल टूट गया। गुलबर्ग, कलमा चौक, निश्तर पार्क, गार्डन टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। अटक, रायविंड, कोट राधा किशन, समंदरी और सराय आलमगीर में भी गरज चमक से मौसम साफ हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल खुलकर बरसे। पेशावर, बाजौर, दीर, सवात, मालाकंड, सवाबी और मर्दान समेत दीगर शहरों में जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात ने कराची में 4 फरवरी तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर। लाहौर में अब्र करम बरस पड़ा। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया। अब्र रहमत बरसने से खुश्क सर्दी और धुंध का खात्मा भी हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN अहमद हसन से। बागों के शहर लाहौर में बिलाखिर जो है वो अब्र करम मेहरबान हो गई है। रात गए से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बताया चलें कि शहर की मशहूर शाहराह खासतौर पर फिरोजपुर रोड, जेल रोड, इचरा और इसके दीगर इतराफ़ के इलाकों में जो है वो कहीं हल्की और कहीं तेज़ जो है वो रिमझिम का सिलसिला जारी है। शहरियों के चेहरे भी जो है वो खिल उठे। शहरी कहते हैं कि तवील खुशसर्दी से जो था वो बहुत सी बीमारियों में शहरी मुब्तला औरतें, ख़ासतौर पर छोटे बच्चे जो थे वो नमूनिया की वबा में भी जो थे मुब्तला और थे। तहम अब बारिश के बाद जो है वो शहर जो है वो खिला खिला दिखाई दे रहा है। हर तरफ जो है वो साफ़ सफाई और देखने में ये सामने आ रहा है कि बारिश के बाद जो है शहरी इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त शहर का मजमूई दर्जा हरारत जो है वो 9 सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 21 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों में हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साइफर केस में बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। खुसूसी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। समाअत के आगाज़ पर मुल्ज़मान को 342 का सवालनामा दिया गया। बानी चेयरमैन ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाया। सज़ा के बाद बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी 5-5 साल के लिए नाअहल होंगे। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसना ज़ुल्क़रनैन ने साइफर केस की समाअत अडियाला जेल रावलपिंडी में की। जज ने बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी का रोस्ट्रम पर आने का कहा। बानी PTI ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, जल्दी आपको है, हमने तो जेल में ही रहना है। जज ने इस्तफसार किया कि आप 342 के बयान पर दस्तखत करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे पहले बताएं ये होता क्या है। जज ने कहा कानून को मद्देनजर रखते हुए आपको सवालों के जवाब देने का मौका दे रहा हूँ। बानी PTI ने कहा कि मैं अपना जवाब खुद लिखवाना चाहता हूँ। जज ने कहा अच्छी बात है, आप अपना जवाब खुद लिखवाएं। बानी चेयरमैन PTI ने 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया। जज अबू अल हसना ज़ुल्क़रनैन ने बानी चेयरमैन PTI से पूछा, खान साहिब आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी चेयरमैन PTI ने जवाब दिया कि मैंने अपने बयान में लिखवा दिया है, साइफर मेरे पास नहीं है। जज अबू अल हसना ज़ुल्क़रनैन ने कहा, खान साहिब, शाह महमूद कुरैशी साहिब मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूँ। फैसला सुनाने के बाद जज अबू अल हसना ज़ुल्क़रनैन अदालत से उठकर चले गए। खुसूसी अदालत के जज के जाने के बाद शाह महमूद कुरैशी ने एहतजाज किया कि उनका बयान रिकॉर्ड करवाए बगैर ही फैसला सुना दिया गया, जबकि बानी चेयरमैन PTI फैसले के बाद पुरसुकून रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं साइफर केस के फैसले से नाइंसाफियों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बानी PTI अवाम के दिलों में थे और रहेंगे। खान साहब नहीं टूट रहे। उनका पैगाम है मुश्तिल नहीं होना। 8 तारीख को वोट का हक इस्तेमाल करना है। साइफर केस बड़ी अदालत से खारिज हो जाएगा। एक बोगस केस जिसको इस तरीके से चलाया गया कि उसमें पहले दिन अरेस्ट गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से हुई, उसमें चार्ज गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से हुई। इसमें हाई कोर्ट के 3 ऑर्डर मुतवातिर वायलेट हुए, जिसको बंद दरवाजों के अंदर प्रोसीड किया गया। तीन दिन के अंदर अंदर 25 गवाह कराए गए और ऐसे वकला को अपॉइंट किया जो पहले से हमारे खिलाफ पेश हो गए थे। न उनके पास फाइल, न उनके पास रिकॉर्ड। ये महज एक सियासी बुनियादों पे
किए गया केस था। इसका मकसद खान साहब को सियासत से आउट करना, उसके डिस्क्वालीफाई करना, उसके पार्टी को तोड़ना, लोगों के दिलों में उससे निकालना था। आपका कप्तान हशाश बशाश है, उनको इस कन्विक्शन की कोई परवाह नहीं है। उनको पता है कि ये एक बोगस केस है। जब आजाद अदलिया के सामने इसकी अपील जाएगी, इंशाअल्लाह ताला खान साहब एक्विट होंगे। इसलिए खान साहब की तरफ से आप सब के लिए ये पैगाम है, तहम्मुल से काम लो, बर्दाश्त से काम लो, इश्तिहाल में ना आना, मुश्तइल ना होना, और 8 तारीख को जोक दर जोक निकल करके अपने आईनी कानूनी राय दही का इस्तेमाल करना, ये आप सब के लिए खान साहब का पैगाम है जो मैं आपको दे रहा हूँ। बड़े खुश थे कि आपका कप्तान नहीं टूट रहा, आप तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें। अमेरिका ने बानी पीटीआई को साइफर केस में दी जाने वाली सज़ा पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरी इक़्तिदार और कानून की बालादस्ती की हिमायत करते हैं। बानी पीटीआई के मौजूदा कानूनी मामले पर तबसरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अदालतें उनके केसेस देख रही हैं। बानी तहरीक इंसाफ की सज़ा पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं जिसमें तमाम फ़रीक़ैन की वसी शिरकत हो। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात उम्मीदवारों से मुतल्लिक़ कोई पोजीशन नहीं लेते। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई का 342 का बयान भी आज ही रिकॉर्ड होगा। गुज़िश्ता रोज़ एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी का 342 का बयान कलमबंद किया था। बानी पीटीआई के वकला की जानिब से हक़ जरा बहाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के केस का मामला, बानी पीटीआई का 342 का बयान भी आज रिकॉर्ड किया जाएगा। इस अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने बुशरा बीबी का 342 का बयान कलमबंद किया था। जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं, जुल्म सहने के बावजूद कौमी राज फाश नहीं किए, हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्मे जलाते हैं। मैंने अपने ऊपर ज़ख्म बर्दाश्त कर लिया, मुल्क पर ज़ख्म नहीं लगने दिया। इस शख्स को इक़्तिदार जाता नज़र आया तो मुल्क पर हमला कर दिया। जो मॉनिटरिंग जज लगे वो जा रहे हैं। हारून आबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हशर कर दिया। आवाम हमें वोट दें, इक़्तिदार में आकर महंगाई ख़त्म कर देंगे। तब्दीली ने पाकिस्तान का क्या हशर किया कि आज 25 रुपए में रोटी मिलती है एक, और नवाज शरीफ के दौर में 25 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी, 5 रोटियां। और गैस सस्ती थी, बिजली सस्ती थी। आज तो बिजली के बिल बहुत महंगे हो गए हैं। ये तब्दीली ने अवाम के साथ ये सलूक किया है, इसलिए तो आज नवाज शरीफ सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा है। और आप नवाज शरीफ आए तो आपने नारे मारे हैं। मेरा 5 किलो खून बढ़ गया है आपके नारे सुन के। हमने तो IMF को कहा था खुदा हाफिज, जाओ, छोड़ो पाकिस्तान को, जाओ। वो चले गए, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो गया। इन्होंने पाकिस्तान को फिर भीख मांगने पे लगा दिया। क्यों जेल में मुझे डाला गया, क्यों? और जिन जजों ने मुझे जेल में डाला, आज वही चुप करके इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। कि नवाज शरीफ ने कभी कौमी सलामती को दाव पे नहीं लगाया, इन्होंने लगाया। ये हशर किया है इस मुल्क के साथ इस तब्दीली ने। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने बिलावल भुट्टो को निशाने पर रख लिया। NA 127 लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर किसी की ख्वाहिश है कि पैसे देकर वोट खरीद लेगा तो उसकी खाम ख्याली है। जब खिदमत की हो तो पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश नहीं की जाती। आजकल किसी को मनाजरे का बहुत शौक है। मनाजरा तो तब बनता जब लाहौर वाली मेट्रो सिंध में भी चले। आंखें को खोल कर मनाजरा करना, ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। आज इसको सज़ा हुई जो कहता था नवाज शरीफ का AC उतरवा दूंगा। मनाजरा करने का किसी को आजकल बहुत शौक आया हुआ है। कहते हैं मनाजरा कर लो, चलो आओ करते हैं मनाजरा। करना है तो कर लो। मनाजरा तो फिर इस बात पे होता है ना, शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में जो मेट्रो बनाई है, मैंने उससे अच्छी मेट्रो सिंध में बनाई है, तो मुआवजा बनता है ना। अगर वो ये कहें कि मेरे साथ बैठ के मुकाबला करो तो बात तो तब बनती है। अगर वो कहें कि शहबाज शरीफ साहब की ऑरेंज ट्रेन से अच्छी ट्रेन मैंने कराची में बनाई है, तो मुआवजा तो तब बनता है। अल्लाह ताला करे कि वो दिन भी आए कि जब सिंध को तरक्की मिले। अब वो क्या कहें, वहां पर पानी आज भी
टैंकर से आता है और उनके मेलों में भी टैंकर से पानी जाता है। हम तो ये कह सकते हैं बड़े फख्र से कि हम लाहौर वाली तरक्की और पंजाब की तरक्की जहां हमें मैंडेट मिला है, हम वो तरक्की सिंध लेकर जाएंगे, कराची लेकर जाएंगे। हाथ उठा के बताना, क्या वो कह सकते हैं कि सिंध वाली तरक्की हम लाहौर लेकर आएंगे? शहबाज शरीफ साहब 5 बजे उठ के कभी मेट्रो के मंसूबे पे खड़े होते थे, ये जो घुस बैठी आ गए थे ये 12 बजे भी सो के नहीं उठते थे। तो मुझे पता है अगर लाहौर आज भी नवाज शरीफ के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी, शेर का शिकार करेंगे। डेरा इस्माइल खान में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि पुराने सियासतदानों में मुल्की मसाइल हल करने की अहलियत ही नहीं, इन लोगों का क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। इलेक्शंस के सिलसिले में आपके पास आया हूं। वैसे तो कहा गया कि यहाँ बहुत ठंड है और यहाँ जो है बर्फबारी है और इसलिए जो है कैंपेन करना मुश्किल होगा, मगर आज आप देख रहे हो कि सूरज भी बाहर निकला है, मौसम भी बहुत अच्छा है। उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे? अब उनके पास बहाना भी नहीं रहा, चाहे वो रायबंद वाले हो या कोई और हो, उनको एहसास ही नहीं है कि 8 फरवरी एक बहुत अहम दिन है। खान साहब जो है वो इस इलेक्शन से तो आउट है। अगर आपने और सुना है कि मौलाना तो आपके पास वोट मांगने भी नहीं आया है, तो वो भी आउट ही होगा। रहा शेर और तीर का मुकाबला। अब बाशूर लोग हैं, आप जानते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शंस कैसे होते। कोशिश नून लीग का यही है कि वो एक इंप्रेशन दे दे कि वो आज से 4थी बार वजीर आजम बन चुके हैं, मगर अगर कोई इस शेर का रास्ता रोक सकते हैं तो इस सूबे के अवाम, इस मुल्क के अवाम उनका रास्ता रोक। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अताउल्ला तारड़ के मुकाबले में एक मेहरबान आया है। ये मेहरबान कहता है कि लाहौर में पानी नहीं मिलता। मेहरबान को बताना चाहता हूँ कि कराची में पानी टैंकर्स में मिलता है, लाहौर में सड़कों को पानी से धोया जाता है। NA 127 लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 9 फरवरी का सूरज नवाज शरीफ की कामयाबी के साथ तुलू होगा। ये ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह जो सूरज तुलू होगा वो मुस्लिम लीग नून का होगा, पाकिस्तान का होगा, तरक्की का होगा, खुशहाली का होगा, नवाज शरीफ का होगा। मेहरबान यहाँ पर आया है, उसने कहा कि लाहौर में पानी नहीं मिलता। मैं अपने मेहरबान को कहता हूँ कि पानी कराची में टैंकर पर मिलता है। टैंकर लाहौर में सड़कों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कराची में टैंकर पानी लेकर जाता है। और मैं उसको ये बताना चाहता हूं कि अगर नवाज शरीफ को मौका मिलेगा पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा का, तो कराची में टैंकर खत्म हो जाएगा, पानी नलकों में आएगा और हर घर में आएगा। 8 तारीख को जब आप शेर पर मोहर लगाकर इस शेर को कामयाब करवाएंगे, इस हल्के की तकदीर बदलेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, हमने पहले भी मुल्क को बचाया था, अब भी बचाएंगे। कहोटा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं, आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जोश और ये वलवला देख के, और जो रास्ते में जिस रास्ते से मैं आया हूँ हर जगह लोग निकले हुए थे और जीए भुट्टो के नारे लग रहे थे, तो मेरा दिल खुश हो गया। वाकई पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ बसती है। बात यह है कि आपके आने जाने में और आपको गैस मिलने में ये नहीं है कि सिर्फ आपकी तकलीफों का मुझे एहसास है, मुझे इन जंगलों का एहसास भी है, इन पहाड़ों का एहसास भी है जो गंजे हो रहे हैं और जिनकी लकड़ी काटी जा रही है। किसान आने वाली नस्लों का जो है, आपको गैस नहीं मिलती तो आने वाली नस्लों का नुकसान जो है उन पहाड़ों के गंजे होने का है। तो अल्लाह रहम करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह में ताकत देगा कि हमको आपको गैस देंगे और हर सहूलत। जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैं मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, मुल्क
बड़े बुरे हालात में था, शायद होगा, मगर हम मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। मुझे पता है, दोस्तों को पता नहीं है। इस्लामाबाद को तो खास कुछ पता ही नहीं लगता, हालांकि यहाँ आते घूमते फिरते मरी रहते हैं। को इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कबूतर कहाँ है, और यहाँ आने के लिए उनको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। करप्शन में कमी आने लगी। इंटरनेशनल इंडेक्स में पाकिस्तान का बेहतरी का स्कोर बढ़ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग में पाकिस्तान 140 से 133 नंबर पर आ गया। मुस्लिम लीग नून के तर्जमान मरीम औरंगजेब ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बेहतरी का क्रेडिट पूरी PDM की जमातों को दे दिया। पाकिस्तान में करप्शन में कमी का रुझान, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट रिलीज। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन 2023 का इंडेक्स जारी किया। आलमी दर्जाबंदी में 2022 में पाकिस्तान का स्कोर 27 था, जो 2023 में 29 पर आ गया। दुनिया के 180 ममालिक में बदउनवानी की जांच की गई, जिसमें पाकिस्तान 140 में से 133वें नंबर पर नीचे आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन में कमी PDM के बेहतर तर्ज हुक्मरानी का नतीजा है। तर्जमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बानी चेयरमैन PTI के मुंह पर तमाचा है। मुस्लिम लीग नून अवाम के पैसों को अमानत समझती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो तमाचा है उन लोगों पर, इमरान खान पे, जो दूसरों को चोर चोर कह के अपनी वक्ती सियासत को तो टूल दे सकते हैं, लेकिन ये चीजें सबूत सामने आने होते हैं। जो लोग दूसरों पर चोर चोर की तोहमत लगाते थे, उस वक्त ये इंडेक्स 117 से 140 पे गया। बात का सबूत है कि जब जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है, पाकिस्तान की आवाम का पैसा अमानत समझकर इस्तेमाल किया जाता है, और जो असल में चोर होते हैं वो शोर मचा मचा के पाकिस्तान को लूट कर चले जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बेहतरी रियासत की बदउनवानी के खिलाफ कोशिशों की अक्कासी करती है। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का दावा है कि 15 सालों में 22,000 अरब रुपए खर्च किए। इतने पैसों से 50 बार सिंध बन सकता है। कराची से कश्मीर तक पीने का पानी नहीं। आज हमें कोटे पर भी कोटा नहीं मिलता। मजीद कहा, बिलावल साहब ने अगर लाहौर को कराची बना दिया तो वहाँ भी कोटा सिस्टम होगा, वहाँ भी कब्जे होंगे और बच्चे गटर में गिरेंगे। वो कराची के इलाके औरंगी में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी वो लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते, लाहौर वालों हमें वोट दो, पीपल्स पार्टी को वोट दो, हम लाहौर को भी कराची जैसा बना देंगे। अगर उन्होंने ये ऐलान कर दिया तो पूरा मजमा जलसागाह छोड़कर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि अगर लाहौर कराची जैसा बन गया तो वहां भी गटर में गिरकर बच्चे मरेंगे। अगर लाहौर कराची जैसा बन गया वहां भी पीने का पानी टैंकर से खरीदना पड़ेगा, वहां भी ऐसे चोर रिश्वत देकर लगेगा, वहां भी जमीनों पे कब्जे छुड़वाने के लिए इनके सिस्टम को करोड़ों अरबों रुपए देने पड़ेंगे। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, एक साजिश के तहत हमें इलेक्शन मुहिम से रोका जा रहा है। गुज़िश्ता 3 माह में हमारे 6 से ज़ायद कारकुनों को घात लगाकर दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। कराची के 2 लाख बच्चों को इम्तिहानात में फेल करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया गया। कि यहाँ 1-1 लाख 2-2 लाख बच्चे इंटरमीडिएट और मैट्रिक में फेल किए जा रहे, और अंदरून सिंध लाड़काना, मीरपुर खास और सक्खर का रिजल्ट 90% और 95%। अब कैसे अर्बन सिंध का बच्चा कॉम्पीट करेगा इन हुक्मरानों के बिछाए हुए साजिश के जाल से, कैसे निकलेगा? ये नाइंसाफी, लोगों को उनके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। न बिजली का मसला हल किया सिंध के वडेरों ने, न गैस का मसला, पानी तो बराह रास्त उनकी नाक के नीचे था। वाटर बोर्ड 15 सालों में एक इजाफी बूंद पानी कराची को नहीं दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि डिग्री प्रोग्राम के ख्वाहिशमंद कराची के तलबा को हम स्कॉलरशिप देंगे। इक़्तिदार मिला तो 312 अरब रुपए का बजट तलबा की तालीम पर खर्च करेंगे। उन्होंने फ्री IT कोर्स करवाने का भी ऐलान किया। वो कराची के इलाके औरंगी में बनोकाबिल तहत टेस्ट देने वाले तलबा से खिताब कर रहे थे। आप में से जो आगे बढ़ना चाहेगा और जिसमें टैलेंट होगा, कोई इंतजाम करे न करे, अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, मेरी टीम के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह आपको हम आगे भी बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह जो डिप्लोमा करना चाहेगा वो भी करवाएंगे, फ्री करवाएंगे, सब कुछ फ्री करवाएंगे। जो डिग्री प्रोग्राम में जाना चाहेगा, हमारे इन कोर्सेज से गुजरकर इस काबिल हो जाएगा,
इंशाल्लाह फ्री डिग्री प्रोग्राम में आपको लेकर जाएंगे, स्कॉलरशिप दिलवाएंगे इंशाल्लाह। हमारा बजट सूबा सिंध का हमारे हाथ में होगा, तो हम वो बजट जब इस्तेमाल करेंगे, अरबों रुपए लगाएंगे, फिर हम देखते हैं कि कौन हमारा ये हक हमसे छीनता है और हमसे हमारे बच्चों की तालीम और रोजगार छीनता है। और ये 312 अरब रुपए का जो बजट है इंशाल्लाह ये आप पर लगेगा और फ्री आईटी एजुकेशन शुरू करेंगे इंशाल्लाह, फ्री आईटी एजुकेशन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर के हमरा इस्लामाबाद में पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस 2024 में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस में सूबाई वज़ीर आला, वज़ीर तवानाई, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, हुकूमती नुमाइंदगान, पॉलिसी साजों, तवानाई और पेट्रोलियम सेक्टर के गैर मुल्की और मुल्की सरमाकारों और बैनुल अक़वामी मंदूबीन भी शरीक हुए। अपने खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए मुश्तरका कोशिशें वक्त की अहम तरीन ज़रूरत हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं FBR की रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं। काबीना ने इस हवाले से FBR की तंजीम नौ की मंजूरी दी। FBR तंजीम नौ से बैरूनी कर्ज़ों में कमी आएगी, टैक्स महसूलात में इजाफा होगा, मुआशी निज़ाम को दस्तावेजी शक्ल देने में मदद मिलेगी, टैक्स फाइलर्स में भी इजाफा होगा। I'm sure you've understood what I'm going to talk about. It's the FBR restructuring and its digitization plan. Has approved the FBR restructuring and digitization plan. The plan is a homegrown product. It is an outcome of considerable consultation among the various internal stakeholders. First, the Minister of Finance, myself, the FBR chairman, members of the FBR board, along with independent, highly qualified tax experts.